जीएस ओशियन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा लगातार टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज हमारा स्पेशल वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि वन लाइनर है, रिवीजन सीरीज है जनवरी 2023 का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस शहर में 15 से 17 फरवरी के बीच संपन्न किया जाएगा? ये शहर है नाडी शहर, और ये नाडी शहर कहाँ पे है? फिजी देश में है। यानी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका नाडी शहर फिजी में संपन्न किया जाएगा। दूसरा देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जो कि कब होगा? 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो है 17वें भारतीय दिवस सम्मेलन के अध्यक्ष होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। हमारा तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को जो है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी कि बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? रोजर बिन्नी को जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा पांचवा प्रश्न देखिए, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मृत्युंजय नारायण जो है अब नए भारत के पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होंगे। छठा देखिए, साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार श्रीलंका के लेखक रोहान करुणातिलका किसको दिया गया है? रोहान करुणातिलका को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश के लेखक को मिला है? श्रीलंका के को मिला है। और किसको मिला है? रोहान करुणातिलका को मिला है। और किस उपन्यास के लिए मिला है? द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी ने भारतीय महिला टीम की हरमनप्रीत कौर को कौन सा पुरस्कार दिया है? प्लेयर ऑफ द मंथ। प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? भारतीय महिला टीम की हरमनप्रीत कौर को। ठीक इसी तरह से आईसीसी ने भारतीय पुरुष टीम के लिए विराट कोहली को दिया है प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला प्रश्न देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किस विश्वविद्यालय को दिया गया? ये विश्वविद्यालय है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, और कहाँ पे है? अमृतसर में। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है 2022 का जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिला। हमारा 10वां प्रश्न देखिए, सिंगापुर की नौसेना और भारतीय नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास, इस अभ्यास का क्या नाम है? सिम्बेक्स गरुड़ 7 कहाँ संपन्न हुआ? ये आपका जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ सिम्बेक्स गरुड़ 7। अगला देखिए, क्वाड। क्वाड क्या है? 4 देशों का एक संगठन है, जिसमें कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों देशों का यानी क्वाड का नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास मालाबार 2022 कहाँ संपन्न हुआ? ये आपका संपन्न हुआ जापान के योकोसाका बंदरगाह पर। कहाँ पे संपन्न हुआ मालाबार 2022? जापान के योकोसाका बंदरगाह पर। 12वां देखिए, भारत का 12वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपके ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। किसको दिया गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। यानी कि अब महारत्नों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। पहले कितनी थी? 11। इसके आने से ये जो है 12 हो गई है। हमारा 13वां प्रश्न देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI
2022 में 121 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 107वां है, जो करंट का है। जबकि 2021 में 128 देशों में भारत का स्थान क्या था? 101वां था। दोनों का जो है इंडेक्स याद रखे रहिएगा, क्योंकि कभी कभी 2021 का भी पूछ दे सकता है। तो 2022 में भारत का स्थान 107वां है और 2021 में भारत का स्थान 101वां था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में हुआ। इसमें कुल कितने देशों ने सहभागिता की? ये इंपॉर्टेंट है, 12 देशों ने सहभागिता की 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि दिल्ली में संपन्न हुआ था। हमारा 15वां प्रश्न देखिए, विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब हो गया। कितना हो गया? 8 अरब। अभी तक जो है 7 अरब था, जो कि 15 नवंबर 2022 को कितना हो गया? 8 अरब हो गया। और किस वर्ष तक 10 अरब हो जाने की संभावना है? ये वर्ष याद रखे रहिएगा, 2058 तक विश्व की जनसंख्या जो है 10 अरब हो जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, टाइम्स की वर्ष 2023 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। पहला तो आपको यही रखना है कि जो टाइम्स ने जो अपना एक रैंकिंग जारी किया है यूनिवर्सिटियों का, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है प्रथम स्थान पर है। और जबकि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे है? ये आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS। ये जो है आपका पिछले साल भी प्रथम स्थान पे था और इस साल भी जो है प्रथम स्थान पे है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, देश की सबसे भारी रॉकेट LVM-3 क्या है? LVM-3 की पहली वाणिज्यिक उड़ान पूर्णतः सफल रही। इसने 36 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया। LVM-3 का पुराना नाम क्या है? तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे भारी रॉकेट आपका क्या हो गया? LVM-3 हो गया। और इसने कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। लेकिन ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका पुराना नाम क्या है? तो याद रखिए रहेगा, इसका पुराना नाम था GSLV-M2। GSLV-M2 को ही नए नाम LVM-3 के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने 140 वर्ष पुराना केबल ब्रिज टूटने से 134 लोगों की मौत होगी। इसमें आपको याद रखना है कि गुजरात का जो मोरबी जिला है उस पर कौन सी नदी है? मच्छू नदी है। इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास थी? ये इम्पोर्टेंट है। इस पुल की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप की थी और इसने कायदे से अपनी जिम्मेदारी नहीं रखी, जिससे 134 लोगों की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथाद्वारा में, यानी राजसमंद जिले में जो एक स्थान है नाथाद्वारा में, वहाँ विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन 2022 प्रदान किया गया? ये 2 जो ब्लू फ्लैग प्रमाण 2 समुद्र तट हैं लक्षद्वीप के हैं। ये दोनों कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं। ये मिनिकॉय चुंडी और कदमत, याद रखे रहिएगा, मिनिकॉय चुंडी और कदमत, ये दोनों जो है लक्षद्वीप में है। इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन 2022 दिया गया। इसी के साथ टोटल जो है भारत में इनकी संख्या ब्लू फ्लैग प्रमाणन का जो है लगभग 12 हो गया है। हमारा अगला देखिए, 22 अक्टूबर 2022 को जॉर्जिया मेलोनी ने इटली के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि इटली का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है और कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की महिला प्रधानमंत्रियों में उनका कौन सा स्थान है? यानी कि अभी तक कितने महिला प्रधानमंत्री वहाँ पे हुई हैं? इनका प्रथम स्थान है, यानी ये पहली
महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली की, कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। याद रख रहिएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। ये तो आप सभी जानते हैं कि ऋषि सुनक जो है यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय मूल के हैं। लेकिन आपको जानने की ज़रूरत यह है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के किस नेता के त्यागपत्र के बाद यह पद संभाला? तो ये थे लिंज ट्रस। लिंज ट्रस जो कि 45 दिनों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था न संभाल पाने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो है वहाँ के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। चलिए आगे देखते हैं। इजराइल में हुए संसदीय चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो ये आप जानते रहिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू जो है पुनः प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन इनके पार्टी का नाम पूछेगा आपसे, तो इनके पार्टी का नाम है लिकुड। हमारा अगला प्रश्न देखिए, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। उल्फ क्रिस्टर्सन जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 कौन सा रिपोर्ट कर रहे हैं भाई? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 से लेकर 2018 के दौरान वन्य जीवों की संख्या में 69% की गिरावट दर्ज की गई है। किस महाद्वीप में यह गिरावट सर्वाधिक रही? यह है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में गिरावट सबसे ज़्यादा रही, और कितने प्रतिशत रही? 66%। तो वन्य जीवों में की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है 1970 से लेकर 2018 के दौरान। ये रिपोर्ट किसकी है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का है ये। और कितनी गिरावट हुई है? 69%। ये याद रख रहिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका में ये गिरावट हुई। वन्य जीवों में सभी स्तनधारी पशु पक्षी सभी आ जाएंगे। हमारा 26वां प्रश्न देखिए, ग्रे सूची में रहा पाकिस्तान। किस सूची में था? ग्रे सूची में रहा पाकिस्तान 4 वर्षों के बाद इससे बाहर हो गया है। यह सूची कौन संस्था बनाती है? तो ये सूची बनाती है FATE यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये सूची बनाती है, जिसमें पाकिस्तान 2018 में इसको लाया गया था, और 2022 यानी 4 साल में इसे ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। किसके द्वारा? FATE संस्था द्वारा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है भाई? यूक्रेन के राष्ट्रपति आप जानते ही हैं, वोलोडिमीर जेलेंस्की ने नाटो देश में सदस्यता हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में नाटो देशों की संख्या कितनी है? 30। वर्तमान में नाटो देश कुल कितने हैं? नाटो देशों की संख्या 30 है, और ये वोलोडिमीर जेलेंस्की ने आवेदन किया है। आप तो जान ही रहे हैं यूक्रेन और रूस की जो वार हो रहा है इस समय। हमारा आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के किस द्वीप में 14 वर्ष पुराने ईसाई मठ की खोज हुई है? तो ये द्वीप है आपका सिनिया द्वीप, जो फारस की खाड़ी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें जो है सिनिया द्वीप में 14 वर्ष पुराने ईसाई मठ की खोज हुई है। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। अगला वीडियो, अगला करंट अफेयर्स हम आपके लिए फिर जल्द लाते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।